हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए। ये सब हम आज आपको रीडिंग में बताएंगे। यह रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट होती है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके साथ वीडियो रेजोनेट हो पाएगी बड़ी आसानी से। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। यहाँ जो भी एनर्जी आएगी कैंडल वैक्स रीडिंग करते समय वही मैं आपको बताऊंगा। आप इस रीडिंग को बड़े ध्यान से फोकस करके सुनिएगा। यह रीडिंग ही शी दोनों के लिए है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ मैं कैंडल को लाइट कर देता हूँ। और आप जब तक अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा आंख बंद करके, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके। यहाँ कैंडल लाइट कर दी है। देखते हैं गाइस क्या बताती है हमें रीडिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है इस समय। आपके पार्टनर आपको फ्लावर देने की सोच रहे हैं, एक अच्छा फ्लावर देकर खुश करने के लिए सोच रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं, तो उनके दिमाग में चल रहा है कि आपको मैं एक अच्छा फ्लावर दूँ, आपको खुशियाँ दूँ। बड़ा ही रोमांटिक मूड मुझे उनका यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जॉइंट फैमिली से हों। हालांकि आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम रह गई हैं, फिर भी आपके पर्सन मुझे लग रहा है जॉइंट फैमिली से हैं और पुराने ख्यालात के हैं थोड़े से। जैसे होते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, उसके साथ वो नहीं करना चाहिए, इस तरीके कुछ पुराने ख्यालात हैं उनके। लेकिन आपके पार्टनर आपको कुछ अच्छा सरप्राइज़ देने की यहाँ सोच रहे हैं। आपके पार्टनर का गुस्सा भी बहुत तेज मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उनको कभी कभी लगता है कि मैं कहाँ इन चक्करों में फंस गया, कहाँ प्यार व्यार के चक्कर में फंस गया। कभी कभी उन्हें ये फीलिंग आती है। जब इरिटेट हो जाते हैं तो वो अपना दिमाग हर तरफ घुमाते हैं और उन्हें यही लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने किसी से प्यार किया। जब गुस्से में आते हैं तो उन्हें ये सब नज़र आता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, मज़े ले रहा है, टाइम पास कर रहा है या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ करते दिख रहे हैं। वह इस रिश्ते में आपके ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसा चल रहा है उसको चलने देते हैं। नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं कि ठीक है मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में डूब के मुझे रहना है या रहना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपके पार्टनर इस रिश्ते पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और आपको इग्नोर करते रहते हैं। जब फुर्सत मिलती है जब बात करते हैं, जब मन होता है जब बात करते हैं, नहीं होता तो नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है कि हर समय आपसे बात करते रहें, आपने कॉल किया आपकी कॉल को पिक करें और आपसे बात करना शुरू कर दें। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते आपकी तरफ, इग्नोर करते रहते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हालांकि उनके दिल जो मुझे दिख रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं अंदर ही अंदर। आपको बताना नहीं चाह रहे हैं कि कितना प्यार करते हैं, यहाँ ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ यहाँ नया स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं, कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको शेयर किया हो
कि मैं कुछ नया काम करूँगा, परेशानी में है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो कुछ यहाँ पर नया करने का भी सोच रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। और आप दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हो चुका है। कुछ उन्होंने आपको कहा हो या मजाक में कुछ बोला हो, आप दोनों एक दूसरे पे अच्छे से भड़क गए हों, ऐसा भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बड़े अच्छे से बता दूं कि आप फालतू परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपस में जब मिलेंगे जुलेंगे तो कहा सुनी तो थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन किसी टॉपिक को लेकर इतना परेशान मत होइएगा, इतना मत खींचिएगा कि अगला या जो आपका पर्सन है वो आपसे परेशान हो जाए और वो गलत सोचना शुरू कर दे। तो थोड़ा उसकी फीलिंग का भी ध्यान रखिएगा। जब आप अपने पार्टनर की फीलिंग का सोचेंगी तभी वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचेगा। अगर कोई चीज़ गलत एक जना सोच रहा है तो आप उस चीज़ को गलत मत सोचिएगा, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। अगर वो गलत दिमाग लगा रहा है और आप भी वही दिमाग गलत लगा रही हैं या लगा रहे हैं, तो दोनों एक से हो गए। कहाँ चल पाएगा, कितना रिश्ता चलेगा आपका, आप भी सोच सकते हैं। एक अगर किसी बात को लेकर गलत नाराज हो गया है यहाँ पर, तो आपको उसको शांत तरीके से समझाना है और अपने पर्सन को सब शॉर्ट आउट करके क्लियर करना है, क्योंकि ये वही पर्सन दिख रहे हैं मुझे जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपको गिफ्ट देते हैं, जो आपको चॉकलेट ला के देते हैं, फ्लावर लाने की सोच रहे हैं या फ्लावर देते हैं, ये वही पर्सन है। क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो कभी ना कभी अनबन यहाँ पर ज़रूर होती है। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, एक दूसरे की बातों को समझें ध्यान से और समझाकर बात को शॉर्ट आउट करें, क्योंकि वही प्यार है ये जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और आपकी हर चीज़ का ख्याल रखता है। आपके जो पार्टनर हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर वो एक टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके साथ। टाइम पास करने वाला बंदा अलग दिख जाता है, आपने देखा होगा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक दो लोग आए हों ऐसे जो सिर्फ टाइम पास के लिए ही आपसे बात कर रहे हों और सोच रहे हों कि मैं टाइम पास करूँगा और छोड़ कर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। ये उस टाइप के बंदे नहीं हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। ये उस टाइप के बंदे या बंदी नहीं हैं, या आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं। बस हाँ, एक बात मुझे यहाँ दिख रही है, इनके मन में कोई सीक्रेट बात है जो आपको नहीं बताना चाहते हैं या नहीं बता पा रहे हैं। जब तक ये अपने दिल से श्योर नहीं हो जाएंगे कि आप सच में इनसे प्यार करती हैं या करते हैं, तभी ये आपसे जुड़ के अपनी दिल की बात निकाल पाएंगे, अपने दिल की फीलिंग को शेयर कर पाएंगे। तो मुझे दिखता है यहाँ पर ये कोई ऐसी सीक्रेट बात लेकर बैठे हैं जिसको लेकर अंदर ही अंदर परेशान हैं और ये शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी या आपके जब भी ये बात शेयर करने की सोचते हैं, किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, जिस कारण ये जो है अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं आपसे। तो गाइस, यही गिले शिकवे दूर करने का समय है। आप उनकी फीलिंग को, एक दूसरे की फीलिंग को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए। अगर आप प्यार समझेंगे तभी आपका लव अच्छे से आपको समझ पाएगा और आपसे मिल पाएगा, क्योंकि ये एक अटूट बंधन है प्यार का। आप हंसी मजाक या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का सवाल है यहाँ पर। आपका रिश्ता सिर्फ यहाँ बात करने से ख़त्म नहीं हो रहा, आपकी आगे आप उसके साथ आगे ज़िंदगी बिताने की उनके साथ सोच रहे हैं या सोच रही हैं। तो आप एक दूसरे को अच्छे से समझिएगा, एक दूसरे की बातों को आपस में शेयर कीजिएगा। कोई ऐसा टॉपिक मत दीजिएगा जिससे आपस में आपके बवाल खड़ा हो सके या उन्हें कुछ गलत दिख सके जो वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाएँ। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो आपके लिए, जैसा कि हमारा टॉपिक था, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं, वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं हमेशा। लेकिन किसी न किसी बात को लेकर जब बवाल होता है
तो उनके मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं कि मैं कहाँ फंस गया, मैंने क्या गलती कर दी ये प्यार करके। इस तरीके का उन्हें ऐसा नज़र आता है और दिखता है। हो सकता है वो आपसे पूरे दिन बात भी ना करते हो, गुस्से में आके फ़ोन को स्विच ऑफ करके बैठ जाते हो या आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हो, ऐसा भी यहाँ मुझे दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ऐसी है या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ उन्हें भड़का देते हैं, जिनके कारण आप दोनों की लड़ाइयाँ यहाँ ज़्यादा होती दिख रही हैं। हो सकता है यहाँ पर उनका कोई दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो सकता है जिसकी बातों से वो आपसे ज़्यादा लड़ाई कर लेते हैं। उनकी बातों में आकर ये ज़्यादा फंस जाते हैं और आपको बहुत कुछ भला बुरा बोल देते हैं। अब इन्हें लगता है कि ये इस प्रॉब्लम का समाधान मुझे करना पड़ेगा, उन्हें दूर करना पड़ेगा जो हमें आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। इनके दिमाग में ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जड़ से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का एक दूसरे में बवाल हो किसी बात को लेकर। मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि आपकी आने से यह उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे। ये जो भड़का रहा है आपके आने से, वो अपनी ज़िंदगी से उसे दूर करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी है। उन्होंने हो सकता है कभी आपको क्लू दिया हो या बताया हो कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, इसने मेरे साथ बड़ा गलत किया। अब ये सोच रहे हैं आपके आने से, क्यों आप अच्छे उन्हें लगते हैं, आपका प्यार उन्हें अच्छा लगता है, बस थोड़ी सी अनबन के कारण थोड़ा कभी लड़ाई मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वो चाहते हैं आपके आने से कि मैं उस पर्सन को दूर करूं जिससे मेरी लाइफ ख़राब हो रही है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग है यहाँ पर बड़ी हाई लेवल की मुझे यहाँ दिख रही है। वो प्यार बहुत ही अच्छा करते हैं आपसे, आपको बहुत चाहते हैं, ये सब मुझे यहाँ दिख रहा है। उनका जो एक प्यार करने का तरीका है बहुत ही अलग है। यहाँ प्यार जब होता है एक दूसरे को तो वो फीलिंग अलग ही होती है, और जो चीट करने वाला होता है उसके लिए आप कितना ही बात कर लीजिए, कितना ही अच्छा सोच लीजिए, लेकिन दिल अंदर से गवाही नहीं देता है। लेकिन जो अच्छा साथी अपना मिलता है या कोई अच्छा इंसान हमें मिलता है तो उसके लिए फीलिंग दिल से अलग ही आती है और अलग ही दिखता है कि हाँ, ये बंदा या बंदी मुझे चाहती है, मैं इससे प्यार करके खुश रहूँगा या रहूँगी, ऐसा यहाँ मुझे दिख रहा है। इसलिए मैं कहूँगा आप अपने पार्टनर को यहाँ पर अच्छे से जानें, समझें और फिर तभी उससे आगे अपना स्टेप उठाएं, क्योंकि यह आगे शादी करने का सोचा है। कोई हंसी मजाक नहीं है कि आप आज उससे प्यार कर रहे हैं, कल को छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली, ऐसा नहीं है। तो आप एक दूसरे को समझिएगा, एक दूसरे की फीलिंग को जानिएगा, तभी आपका सब कुछ ठीक हो पाएगा। प्यार में अनबन होती है, लड़ाई भी चलती है, प्यार भी चलता है। यह वही पर्सन है जो आपको प्यार करते हैं और लड़ाई के समय पे सीरियस रहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस बात पे मेरी लड़ाई हुई हो या लड़ाई हुई है तो आप उस बात को मुझे समझें कि मैंने क्यों आपको ऐसा बोला। यहाँ वो आपको प्यार के साथ साथ अच्छी लाइफ बिताने का सोच रहे हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम दोनों लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। ये इतना सब कुछ आपके बीच बातें हो चुकी हैं और हो रही हैं, लेकिन बीच में किसी के कहने से तूफान आता है आपके जीवन में और वो सब कुछ ख़त्म करके चला जाता है, क्योंकि यहाँ किसी और की बीच में एंट्री होती दिख रही है। यहाँ अगर बीच में कोई आता है आपके जीवन को ख़राब करता है तो उसको आप समझाइए, अपने पार्टनर को समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे से बात शेयर करिएगा, समझिएगा, तभी यहाँ सब कुछ ठीक हो पाएगा। आपके पार्टनर गलत नहीं है क्योंकि आपने उनसे सच्चा प्यार किया है
और आपके पार्टनर ही आपका बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए आप किसी बात से परेशान मत होइएगा, वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। हम अगर फीलिंग की यहाँ बात करते हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपकी फीलिंग भी यहाँ बहुत अच्छी है। एक दूसरे पे अटूट बंधन वाला प्यार है, बस कभी अनबन के चक्कर में थोड़ा सा गलत हो जाता है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। ये देखिएगा गाइस, आपका प्यार इतना अटूट है कि वो वैक्स के ऊपर भी खड़ा होकर दिखा रहा है कि हम एक दूसरे के लिए यहाँ बने हैं, एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर फिर भी कोई आपके दोनों के बीच में किसी बात को लेकर दरार आई है, एक छोटी सी बात को लेकर दरार आई है और वो शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब आपके ऊपर या आपके पार्टनर पर कुछ बहुत गलत किया गया है, जिससे वो ठीक नहीं हो पा रहा है और आपकी बातें नहीं सुन रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैक्स के ऊपर एक कैंडल जल रही है और नीचे सब में पानी भरा हुआ है, फिर भी ये कैंडल ऊपर रुक के आपके प्यार को दिखा रही है कि कितना अटूट प्यार है। यही मैं चीज़ दिखाना चाह रहा था। जो एनर्जी होती है वो अलग ही आती है प्यार की। जिस तरीके से आप पहली बार किसी से बात करते हैं और दिल की एनर्जी, दिल से जो अंदर से आवाज़ आती है वो अलग होती है, उसी तरीके से यहाँ एनर्जी एक अलग आ रही है। आपका प्यार जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला प्यार है, कोई गलत नहीं है, उनके बारे में आप गलत नहीं सोचिएगा। आपके पार्टनर जो है आपसे सच्चा प्यार करते हैं, बस थोड़ा सा एक दूसरे को समझिएगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझिएगा, बातों को समझिएगा, जिससे एक दूसरे का सब कुछ ठीक हो सके और फिर से वही प्यार वापस आ सके। ठीक है गाइस। और आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आपका काम नहीं चल रहा है या आप किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूँ। आप संपर्क करके अपना ठीक करा सकते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी हो उसका हल यहाँ किया जाता है और हल मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। आप अकेले अकेले घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर तो ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर आप बात शेयर करेंगे और उसका समाधान करेंगे तो आपका जल्दी ठीक हो सकता है और होता है। तो इसलिए गाइस, आप जो भी परेशान हैं या किसी भी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो आप कॉल करके एक बार संपर्क कर सकते हैं और उसका समाधान लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे यहाँ मिलते हैं कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, किसी ने मेरा काम को बांध दिया है, मैं आगे सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ग्रोथ जिस तरीके से मैं सोचता हूँ अपने बिजनेस को चलाना वो नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग चला रहा हूँ लेकिन कोई मेरे काम को रोक रहा है, इस तरीके का होता है। तो ये सब परेशानी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। समय रहते अगर आप उसका समाधान करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा ही प्यार का होता है। आपका प्यार एक दूसरे के लिए अटूट है, एक दूसरे को समझते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बीच में एकदम ख़त्म हो गया। जैसे एक तूफ़ान आया किसी बात को लेकर और सब कुछ ख़त्म हो गया। और इतनी छोटी सी बात होती है वो, जिससे आप समझाकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती है। क्योंकि उसमें वहाँ कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है करने वाला, जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ हों, आप एक दूसरे को चाहें, प्यार करें। कोई नहीं चाहता, वो इसीलिए गलत काम करके आपको अलग करने का प्रयास यहाँ करता दिखता है। तो समय रहते इस चीज़ को ठीक करिएगा, समाधान लीजिएगा और ठीक करिएगा, यह सब ठीक हो जाएगा। किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समाधान हमारे होते हैं और करना आपका होता है।
आप जितने ही मन से उसको करेंगे, समाधान को करेंगे, तो वो बहुत जल्द ठीक होगा और फिर से वही प्यार आपका लौट के आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी यह रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।